अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है और फिर भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। अब चश्मा कहां से खरीदते हो मुझे बताना जरा। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विरोध कर कभी राजनीति नहीं करती। इसमें किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, ये हमारा नीतिगत फैसला है। पीछे देखिए, जो कानून हम लाने वाले हैं हमने संकल्प पत्र में रख लिया है। आगे पर भी अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई तो जरूर उस पर विचार करेंगे। देखिए, एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है। अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती है। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं? अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में हुए। न उनकी सरकार आनी है न बंद होना है। 3 प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आए।